हेलो दोस्तों, कुछ लोग बिजनेस इसलिए नहीं कर पाते हैं, उनके पास पूंजी नहीं होती है। लेकिन दूसरे लोग वो होते हैं जिनके पास पूंजी तो होती है लेकिन फिर भी वो बिजनेस को नहीं करते। उन्हें लगता है कि अगर मैंने बिजनेस में कदम रखा, अगर मैंने बिजनेस किया तो वो फ्लॉप हो जाएगा। बिजनेस फ्लॉप होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी बिजनेस पहली बार में ही चल जाए, और कोई बिजनेस ऐसा नहीं कि पहली बार में ना भी चले। बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो पहली बार शुरू किए थे, अच्छा परफॉर्मेंस दे गए। जैसे आपको मैं बता दूं, कोई भी बिजनेस जब आप शुरुआत करते हो तो उससे पहले आपको ये देखना है आगे इसकी डिमांड है या नहीं है। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे इंडिया में स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे इंडिया में स्टार्टअप फ्लॉप भी हो रहे हैं, बंद भी हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? लोग बिना रिसर्च के बिजनेस करते हैं, स्टार्टअप करते हैं। उन्हें ये नहीं पता है आगे डिमांड है इस बिजनेस की, नहीं है, क्या है, कैसे है, कौन सी मार्केट में सेल करना चाहिए, मार्केट कब डाउन रहेगा, कब अप रहेगा, कब क्या करना है। सारी चीजों की जानकारी, नॉलेज ना होने के कारण उनका स्टार्टअप बंद हो जाता है, ठप हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पूंजी नहीं होती है, बिजनेस तो करना चाहते हैं लेकिन पूंजी नहीं होती है। वीडियो में उन लोगों के लिए है जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन पूंजी नहीं है। बहुत मामूली पूंजी में आप बिजनेस कर सकते हो, अपने घर से, गांव से, शहर से, कहीं से भी कर सकते हो। अपने ब्रांड, अपने नाम के साथ कर सकते हो। अपना ब्रांड कैसे बनाओगे, लोगो कैसे बनाओगे, सारी चीज आज की वीडियो में मिलने वाली है। आपको जो जानकारी मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। आपको हर कोई नहीं बताएगा इस जानकारी को। देखिए, ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं, वो कभी भी अपने सीक्रेट को नहीं बताते कि बिजनेस में क्या क्या सीक्रेट होते हैं, बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है, ब्रांड कैसे बनता है। सबसे पहले जाने हमारा बिजनेस आइडिया क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं हमारा बिजनेस क्या है। दोस्तों, हमारा बिजनेस है परफ्यूम का। अब आप सभी लोग ये मत कहना कि परफ्यूम का बिजनेस क्या है, परफ्यूम बना नहीं सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। परफ्यूम बनाने के लिए बहुत खर्चा होगा, परफ्यूम बनाने के लिए उसका बड़ा मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। देखिए, परफ्यूम बनाने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप जीरो से बना के ले जाओ, और दूसरा तरीका ये है कि आपको रेडी मिल जाए और उसे ही अपने ब्रांड से बना दो। मैं आज आपको दोनों तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी, आप समझने की कोशिश करना। देखिए कैसे होता है। देखिए, पहले तो मैं बता दूं, परफ्यूम बनता है जैसे बहुत सारे फूल होते हैं, एक नेचुरल बनता है और एक होता है विदेशी। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अभी नेचुरल की। तो देखिए, नेचुरल की बात करते हैं तो गुलाब होता है, ज्यादातर तो गुलाब होगा या किसी और प्रकार के फूल होंगे। बहुत सारे फूल होते हैं, गुलाब है, गेंदा है, चमेली है, को प्रकार के फूल मिक्स होके। देखिए, ऐसा नहीं कि सभी फूलों को एक साथ मिक्स करके और सबका परफ्यूम नहीं। जैसे गुलाब का फूल है, जैसे लाल गुलाब होता है उसका अलग परफ्यूम बनता है, एक गुलाबी गुलाब होता है उसका अलग परफ्यूम बनता है, व्हाइट गुलाब होता है उसका अलग परफ्यूम बनता है। हर प्रकार के परफ्यूम के लिए हर प्रकार का गेंदा का फूल अलग है, किसी और प्रकार का अलग है। बहुत सारे फूल हैं। आपको बताऊं, आप कम लागत में अपना ब्रांड बना सको उस पे बात करेंगे। देखिए, अगर आप ये टाइप का बिजनेस करोगे, जैसे परफ्यूम बनाने का पूरा प्रोसेस अपने घर पे लगाओगे, यूनिट लगाओगे, सेटअप बनाओगे। वैसे इसके यूनिट में ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, लेकिन फिर भी जितना भी खर्चा आएगा इतने में तो आपका ब्रांड बन जाएगा। इसका यूनिट बनाने के लिए क्या होता है, दो भट्टियां लगानी पड़ती हैं। भट्टियों का जैसे तांबा होता है ना, तांबे के दो डेग ले लेते हैं, जैसे उन्हें कुछ और बोल सकते हैं, जैसे डेग बोलते हैं वैसे तो। इस प्रकार के बड़े बड़े ले लेते हैं और उनमें क्या करते हैं, जैसे फूल है, गुलाब का फूल है या किसी और प्रकार का फूल है, उस फूल को उसमें डाल देते हैं टिप करके। वैसे तो इन फूलों को बहुत सारे किसानों से लाया जाता है, गांव गांव से लाया जाता है। उसके बाद ये जाते हैं भट्टी पे, और ये जो भट्टी होती है ना, उसमें इस फूल को डाला जाता है, और डालने के बाद इस भट्टी को एकदम बंद कर दिया जाता है ऊपर से, और फिर 10 से 20 बार इसे प्रोसेसिंग किया जाता है। इसे एक एक कण को निकाल लिया जाता है। उसके बाद आगे का प्रोसेस होता है परफ्यूम बनने का। देखिए, बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, छोटा सा प्रोसेस है, उसी में परफ्यूम तय हो जाता है। लेकिन जो आगे का प्रोसेस है वो बहुत कठिन है। ऐसा है कि गुलाब में से जो परफ्यूम है वो निकालना तो आसान है, लेकिन आगे का जो प्रोसेस है वो कठिन है। तो आपको इस झमेले में नहीं पड़ना है, आपको तो सिर्फ बिजनेस करना है। कैसे करना है मैं वो समझा रही हूँ। देखिए, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, वो इस तरह के झमेले में कतई नहीं पड़ती है। मैं किसी कंपनी का नाम लेके आपको बता नहीं सकती हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो कुछ नहीं करती है। मैं आपको समझा रही हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ। जैसे आप फोन यूज कर रहे हो, किसी भी कंपनी का नाम नहीं ले रही हूँ, अगर आप फोन यूज कर रहे हो तो उसी भी फोन को बनाने के लिए जो कंपनी आपको नाम दे रही है ना, इस कंपनी का फोन है, वो कंपनी खुद कभी भी उस फोन को नहीं बनाती है, कभी भी उसकी प्रोसेसिंग नहीं करती है। कहीं से कौन सा पार्ट लिया, कहीं से कौन सा पार्ट लिया, कुछ इधर उधर से लिया, सारी चीजें इधर उधर से लाके और आपको दे देते हैं, थमा देते हैं, अपना नाम लोगो लगा देते हैं, लो जी ये फोन है हमारा, किसी भी ब्रांड का। अभी आप स्कूटी को ले लीजिए, किसी भी ब्रांड की कोई भी स्कूटी हो, उसमें ऊपर नाम लोगो लिखा हुआ होगा, बाकी कहीं से कौन सा पार्ट आ रहा है, टायर कहाँ से आ रहा है, ट्यूब कहाँ से आ रहा है, कौन सा पार्ट कहाँ से आ रहा है, लाइट वगैरह सारी चीजें इधर उधर से आती हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, सारी चीजों को लाके और अपने यहाँ सेटअप करके अपने ब्रांड से बेच देते हैं।
उन्हें क्या होता है, फायदा होता है। क्यों फायदा होता है? क्योंकि वहां से जो पार्ट लाते हैं ना वो सस्ते मिलते हैं और यहाँ पे पूरा यूनिट बना के स्कूटी का सेल कर देते हैं, जो भारी मात्रा में बिक रहा है और आप भी लोग खरीद रहे होंगे। कहते हैं हम अपने बिजनेस आइडिया पे। देखिए सबसे पहले जो हमारा बिजनेस आइडिया है उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए दोस्तों एक बोतल, यानी बोतल होना चाहिए, यानी जो परफ्यूम भरा जाता है उसमें एक वो होनी चाहिए, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं कि आपको परफ्यूम की बोतल लेने जा रहे हो तो उस पर बहुत सारा ब्रांड का नाम लगा है, ऐसा एकदम सिंपल प्लेन हो, वाइट कलर में हो और एकदम जैसी हो। मैं बता रही हूँ आपको कुछ सी झमेले में नहीं पड़ना है। एक छोटी सी बोतल आती है इस प्रकार की, मैं आपको साइज दिखा रही हूँ, इस प्रकार की आती है, मैं स्क्रीन पे फोटो भी लगा दूंगी। पॉकेट परफ्यूम यानी बहुत छोटी मामूली सी आती है। और देखिए उसकी खासियत क्या है, अगर आप अदर में करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन पॉकेट परफ्यूम में काम करोगे तो आपको अच्छा चांस है ग्रो करने का। पॉकेट परफ्यूम के कई सारे फायदे हैं। आप कहीं ट्रेवलिंग पे जा रहे हो या आप ऑफिस जा रहे हो या आप कहीं और जा रहे हो, स्कूल कॉलेज कहीं भी जा रहे हो या आप कहीं पिकनिक पे जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो XYZ, तो आप उसे अपनी पॉकेट में रख के ले जा सकते हो। लेकिन बड़ा जो परफ्यूम है उसे आप पॉकेट में रख के नहीं ले जा सकते हो। छोटा पॉकेट परफ्यूम होगा उसे कहीं भी ले जा सकते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि वो सस्ता होता है, बहुत ही मामूली पैसे में मिल जाता है। परफ्यूम खरीदने जाओगे तो कम से कम 400, 500, 600, 800, 1000 रुपये का लेना पड़ेगा। लेकिन जो पॉकेट परफ्यूम है वो आपको 99 रुपये में मिल जाएगा, यानी 99 में मिल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 49 में मिल जाएगा। इस तरीके के प्राइस में आपको पॉकेट परफ्यूम मिल जाते हैं। वो परफ्यूम आपको 1 महीने 2 महीने जैसे आप यूज करो उस तरीके से यूज कर सकते हो। देखिए उनके 2 फायदे होते हैं जो मैंने आपको बताए। अब आप पॉकेट परफ्यूम लोगे तो आपको अपना ब्रांड लोगो बनाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो भी मैं समझा रही हूँ। सबसे पहले आपको वाइट कलर की बोतल लेनी है, यानी वाइट ले लीजिए, रेड ले लीजिए, ब्लैक ले लीजिए, यानी सिंपल लेनी है, उसमें कोई भी नाम लोगो कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो। इसके बाद आप अपना लोगो ब्रांड कैसे बनाएंगे और ये खाली बोतल कहाँ से मिलेंगी वो भी हम जानेंगे। सबसे पहले आपने बोतल ले ली, अब इसके बाद मेन पॉइंट आता है इसमें हम जो परफ्यूम भरेंगे वो कहाँ से लेंगे। तो देखिए दोस्तों मैं आपको एक अच्छा सा सजेशन दे रही हूँ, अगर आपको पसंद आता है तब ही आप इसकी तरफ जाइए, अन्यथा आप दूसरे सजेशन की तरफ चले जाइए। देखिए पहला सजेशन ये है कि आप मार्केट में जाइए और मार्केट में थोड़ी सी रिसर्च करिए और रिसर्च करने के बाद आप पहले देखिए, खुद देखिए, लगा के 10 परफ्यूम लगा के देखिए कौन सा ब्रांड अच्छा है। यानी ऐसा नहीं कि लोगों के मुंह से सुन रहे हो, खुद देखिए कि कौन सा ब्रांड अच्छा है। जब आपने चूज कर लिया कि ये 5 ब्रांड अच्छे हैं और उन 5 ब्रांड को ले जाइए लोगों के सामने जहाँ पब्लिक हो, उससे थोड़ा सा फीडबैक लीजिए कि इसमें से कौन सा परफ्यूम आपको अच्छा लग रहा है, किसकी स्मेल अच्छी है। पब्लिक आपको फीडबैक देना, जो सबसे बेस्ट पब्लिक बता रही हो वही आपको चूज करना है। पहले तो खुद चूज करना है कि कौन सा बेस्ट है, उसके बाद जो पब्लिक बता रही है उसे चूज करना है कि हाँ ये बेस्ट है। हमारा फाइनल डिसीजन हो गया कि परफ्यूम हमें डिसाइड हो गया कि कौन सा बेस्ट है। अब क्या होगा, जो आपने परफ्यूम डिसाइड किया है उसका आप होलसेल प्राइस निकालिए। यानी आपने किसी भी कंपनी का परफ्यूम लिया हो, अब आपका होलसेल प्राइस निकालिए, इतने रुपए किलो है, इतने का मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है। अभी जो आपको मिल रहा है 500 रुपये का इतना मिल रहा है, 100 ml मिल रहा है, लेकिन मैं आपसे बात कर रही हूँ होलसेल रेट में। 500 ml खरीद रहे हो, यानी आप 500 ml खरीद रहे हो और मान लीजिए आपको 100 ml मिल रहा था, यानी 100 ml मिल रहा था आपको 500 रुपये में। लेकिन जब आप 500 ml खरीदोगे तब आपको ये इससे कई गुना सस्ता मिलेगा। क्यों मिलेगा? अब आप होलसेल में काम कर रहे हो, आप डिस्ट्रीब्यूटर में काम नहीं कर रहे हो, होलसेल में काम कर रहे हो, B2B काम कर रहे हो। B2B में जो फायदा होता है वो फायदा आपको डायरेक्ट मिलेगा। देखिए इसमें क्या होगा, आपको जो परफ्यूम बिल्कुल रेडी मिला है उसमें 1000 प्रकार के परफ्यूम मिलाए जा रहे हैं, न जाने कितने प्रकार के, वो सारी चीज़ों झमेलों से आपको अलग हो और आपको बस थोड़ा सा पूंजी ज़्यादा देना पड़ेगा। मान लीजिए 2-4% ही, इससे ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। मान लीजिए कोई परफ्यूम अगर आप फैक्ट्री लगाते हो, खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो 12 रुपये का बन जाता है और आप किसी और से खरीद रहे हो तो आपको 14 रुपये का पड़ रहा है। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है खुद की फैक्ट्री लगाने में, हुआ खरीदने में। अब ये फाइनल हो गया कि हमने बना हुआ खरीद लिया। खरीदेंगे कहाँ से वो भी मैं बताऊंगी। अब ये फाइनल हो गया। अब इसके बाद आता है हमारा ब्रांड बनाना, आता है हमारे ब्रांड को बनाना। अब हम अपने ब्रांड को कैसे बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूं, आपने ली एक खाली बोतल, कि आपने एक खाली बोतल ली, ठीक है। अब देखिए ये चीज आपको देखनी, आप जो बोतल खरीद रहे हो वो कौन से शेप में खरीद रहे हो। आजकल अनेकों प्रकार के शेप हैं जिसमें परफ्यूम की बोतल आ रही है, कोई सैंडल के में, कोई किसी और के में, कोई किसी और के में। मैं आपसे कह रही हूँ जो भी आप बोतल लो, जो एकदम फैंसी होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सिंपल ले ली, ये मार्केट में छा जाए। सबसे पहली चीज जो मार्केट में छा जाए वो आपकी बोतल का एकदम लुक होना चाहिए। दूसरा है आपका बैनर, यानी बैनर कैसे बनेगा वो भी मैं समझा रही हूँ। ये बोतल ले ली आपने, ठीक है, ये बोतल ले ली आपने,
ये बोतल ले लिया आपने। अब इस बोतल के बाद आपने क्या किया, और इस पे जो लगाने वाला होगा ना, इस पे जो नाम लिखने वाला अदरवाइज जो भी होगा, अगर आप बोतल को प्रिंट कराते हो तो दोस्तों उसके लिए आपको 1000 नहीं 2000 10 20 हजार बोतल लेनी पड़ेंगी। लेकिन आप तो शुरुआत कर रहे हो छोटे से, तो आपको ये सारी चीज़ों में नहीं पड़ना है। मैं आपको बता रही हूँ, आपको क्या करना है, जो पन्नी आती है ना, कागज वाला स्टिकर कतई नहीं लेना है। देखिए हमें स्टिकर लेना है वो इस प्रकार का लेना है। देखिए ये पन्नी है, इस पे कोई स्टिकर नहीं है, ये पन्नी है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए। ये जो पन्नी है देखिए आपको दिख रहा होगा, ये पन्नी है और ये पन्नी है और इस पे ही नाम लिख रहा है। जैसे ये पन्नी है, इस पे ही किसी भी प्रकार का नाम लिख रहा हो, इस प्रकार का, ऐसे जैसे इस पे देखिए इस तरह की से, देखिए इस तरीके से इस पे लिख रहा है कितने ml है, क्या परफ्यूम है, इस तरीके से लिख रहा है, इस पे इसका नाम लिख रहा है इस तरीके से। अब ये जो पन्नी है इसमें ब्रांडिंग का कोई लोचा नहीं है, सिर्फ ये एक पन्नी है, छोटी सी मामूली सी एक पन्नी है और इस पन्नी पे ही इसका नाम लोगो वगैरह आ गया। तो आपको क्या करना है, ऐसी पन्नी नाम लोगो से बनवा लेनी है, सिर्फ आपको सिंपल सी, और प्लेन ऐसे बोतल ले लेनी है। जैसे ये बोतल है, देखिए आप देख सकते हो ये बोतल है, इसमें कुछ भी नहीं है, किसी का नाम लोगो ब्रांड वगैरह, बोतल सिंपल है, बोतल पे कोई भी नाम वगैरह नहीं है, आप देख सकते हो। सिर्फ एक पन्नी है और इसी को इस पे लगा दिया। इस पे लगाने के लिए कोई भारी मात्रा में मशीन नहीं ली, सिर्फ एक हीटिंग मशीन ली थी, जिसे इसे हीट करके यूं करके फेविकोल से लगा दिया, बाकी कुछ भी नहीं किया। ये बोतल ले ली थी और ये ढक्कन ले लिया था, सिर्फ मार्केट से लिए थे ये दोनों ही। उसके बाद खुद का ब्रांड बना दिया, इस तरीके से ये पन्नी लगा के ब्रांड बना दिया। अब इसके बाद इसका क्या होता है, इस तरह का डिब्बा ले लेते हैं, इस तरह का डिब्बा भी बनवा लेते हैं। इस तरह के डिब्बे में इसे रख देते हैं इस प्रकार से, देते हैं इस प्रकार से, और ये हमारा एकदम मार्केट का में एकदम वैल्यू वाला परफ्यूम बन के रेडी हो गया है। और इसे बनाने के लिए कॉस्ट मैं बता रही हूँ आपको कितनी पड़ी होगी। देखिए इस परफ्यूम को बनाने के लिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये इतने में ही जरूर बना होगा, मैं आपको समझा रही हूँ आपका परफ्यूम कितने में बन जाएगा। ये जो डब्बा है ना, जो आपको दिख रहा है, ये खाली जो डब्बा दिख रहा है, ये मान लीजिए आपको 1 रुपये से लेके और ये मान लीजिए लास्ट 2 रुपये में ये डब्बा बन जाएगा। ये डब्बा 1 रुपये से 2 रुपये में, अगर आप ज़्यादा मात्रा में बनवाओगे तो ये 50 पैसे में भी बन जाएगा, 80 पैसे में भी, लेकिन शुरुआत में कम के लिए बात कर रही हूँ। और रही बात इस बोतल की, ये जो बोतल है ना, आपने पूरी बोतल खरीदी, ये पूरी बोतल, अगर आप पॉकेट परफ्यूम की बोतल भी खरीदोगे उसका भी रेट बता रही हूँ और इस तरह की परफ्यूम का भी रेट बता रही हूँ। ये जो बोतल है इसका क्या रेट होगा, इस बोतल को खरीदने के लिए 3 रुपये से लेके 4 और लास्ट 5 रुपये, यानी 5 रुपये में इस बोतल को खरीदा होगा। लास्ट बोल रही हूँ, बहुत बोल रही हूँ, 5 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 रुपये में ये बोतल पड़ी होगी। लेकिन अगर आप बड़ी मार्केट करोगे, बड़ा परफ्यूम का मैन्युफैक्चरिंग करोगे, तो आपको क्या होगा पता है, ये 1 रुपये में भी बोतल मिलेगी, पूरी बोतल। अब इसे आप खरीदोगे कहाँ से वो भी हम जानेंगे। अब जो बोतल खरीदोगे उसकी प्राइस कम से कम, चलिए अभी के लिए हम मान लेते हैं आप जो बोतल खरीद रहे हो उसकी प्राइस 5 रुपये है। कवर बनवाया था, इसकी प्राइस मान लीजिए 2 रुपये है, यानी 2 रुपये इसकी प्राइस है। और ठीक है, ये है एक हमारा स्टिकर दोस्तों, इस तरह का पाउच का, इस तरह से पन्नी आती है। देखिए आप देख लीजिए, इस तरह से पन्नी आती है, इस तरह से पन्नी का, ये मान लीजिए हमारा 2 रुपये का ये भी बन गया। लेकिन वैसे दोस्तों ये 1 रुपये में बन जाएगा, बल्कि 80 पैसे 50 पैसे में बन जाएगा। लेकिन अभी के लिए मैं बता रही हूँ, आप मान लीजिए ये 2 रुपये में आपको ये भी मिल गया, 2 रुपये में ये भी मिल गया। अब लगा लीजिए इसमें पूरा कॉस्ट कितना आया। अब इसके बाद मेन पॉइंट रह जाता है हमारा इसमें परफ्यूम डालने के लिए। तो इसमें परफ्यूम डालेंगे और इसे कहाँ से टिप करेंगे, कैसे करेंगे, तो सारी चीज़ें वो मैं बताऊंगी। देखिए ये जो लगा रहता है ना ऊपर, ये जो ढक्कन लग रहा है, ये जो लग रहा है ना, ये देखिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हूँ। ये पूरा एक मशीन आती है, छोटी सी आती है, उससे इसे उखाड़ देते हैं और उससे इसे टिप कर देते हैं। बाकी इसमें कोई बड़ा प्रोसेस नहीं होता है। देखिए ये यहाँ से खुल जाता है इस प्रकार से, ये परफ्यूम भर देते हैं। उसके बाद एक कैंची टाइप की मशीन आती है, उसे इस तरह से टिप कर देते हैं, यानी कम प्रोसेस में मैं बता रही हूँ। इस तरह से यूँ टिप कर देते हैं, इस तरह से यूँ टिप करने के बाद आगे क्या होता है, ये परफ्यूम की ये इस तरह का एक ढक्कन आता है, इसे यहाँ पे यूँ लगा देते हैं। इसे यूँ लगाने के बाद इसे यूँ टिप कर देते हैं, बाकी इस पर ये इस तरह का कवर लगा देते हैं और इसे इसमें रख के आपको दे देते हैं, सेल हो गया। अब ये बना कितने रुपए का, देखिए अभी हमने परफ्यूम का कॉस्ट नहीं लगाया कि परफ्यूम कितने का पड़ेगा। देखिए मान लीजिए 5 रुपये ये थे, 2 ये, मान लीजिए 9 रुपये हो गए। 9 नहीं, हमने 10 रुपये लगा लिए, 10 रुपये हमारे इसके हो गए। ये खाली डब्बा है, पूरी पैकिंग के हमारे 10 रुपये हो गए। 1 रुपये हमने लगा लिया, उसे जो पिच करेगा ना, जो भी मजदूर रखोगे आप उसके लिए लगा लिया। इसके बाद रहा इसमें परफ्यूम डालोगे, तो देखिए 10 रुपये का कॉस्ट तो हमारे डिब्बे का ही आया,
बनाने के लिए। अब इसमें जो परफ्यूम डालोगे तो मान लीजिए कम से कम परफ्यूम आप डाल रहे हो तो 20 रुपए का परफ्यूम डाल रहे हो। वैसे आप लोगे ना परफ्यूम तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। जब आप होलसेल में खरीदोगे 10 ml 20 ml खरीदोगे तो मैं नहीं कह सकती हूँ आपको सस्ता पड़े। 500 ml 1000 ml 2000 ml इतना खरीदोगे तब आपको सस्ता पड़ेगा। अब मान लीजिए हमने 20 रुपए का इसमें परफ्यूम डाल दिया, मान लीजिए 20 रुपए का हमने इसमें परफ्यूम डाल दिया, टोटल हमारा कितना हुआ? तो टोटल हमारा दोस्तों 30 रुपए का खर्च हो गया हमारा इसमें। अब ये हमारा परफ्यूम 30 रुपए में बिल्कुल रेडी है बन के। अब ये 30 रुपए में बन गया। अब इसे मार्केट में आप कितने का सेल करोगे? देखिए अगर आप इसे 49 रुपए का भी सेल करते हो जो पॉकेट परफ्यूम है, अब आप इसे 49 का भी सेल करोगे तब भी आपको प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप इसे 99 का सेल कर रहे हो तब भी आपको प्रॉफिट हो रहा है। आपके ऊपर है कि आप इसे कितने का सेल कर रहे हो। ये नहीं सोचना है कि मार्केट में लोग इतने का सेल कर रहे हैं। कंपनी बनानी है, अपना ब्रांड बनाना है तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपको प्रॉफिट अभी के लिए चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, मार्केट में छा जाना है। अब आप खुद देख लीजिए आपको सेल कितने का करना है, कहाँ से करना है, कैसे करना है। इसे सेल कहाँ करेंगे वो तो मैं बताऊंगी, लेकिन कितने रुपए का करना है ये आप डिसाइड कर लेना कि कितने का सेल करोगे। अब बात करें इन सभी को खरीदोगे कहाँ से, तो देखिए ये जो प्रोडक्ट है ना, ये जो डब्बा है इसे आप अपनी लोकल मार्केट से बनवा सकते हो। ये बन जाएगा, कहाँ से बनेगा? मार्केट होती है ना जहाँ पे आपको शादी कार्ड वगैरह बनते हैं, वहाँ से ये डब्बा बन जाएगा। अगर वहाँ भी नहीं बनता है तब आप होलसेल में खरीद सकते हो। कहाँ से खरीदोगे? indiamart.com। देखिए सारी चीज़ें आप indiamart.com से खरीद सकते हैं। आप खरीद सकते हो indiamart.com से। अगर आप ये नहीं कर सकते हो, आप चाहते हो मैं खुद से जाऊं, खुद से परचेस करके लाऊं, खुद देखूं कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा कलर है, क्या है, तो देखिए आप क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो दिल्ली, और दिल्ली में आपको बहुत सारे होलसेलर मिल जाएंगे। अभी आपको प्रोवाइड कराएंगे, अंदर जो बोतल है वो भी प्रोवाइड कराएंगे, स्टिकर है वो भी प्रोवाइड कराएंगे, सारी चीज़ें आपके अनुसार प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम होगी, उन्हें खोजने में आपको प्रॉब्लम होगी। दिल्ली बहुत बड़ी है, दिल्ली में सदर बाजार में वो आपको मिल सकते हैं या चांदनी चौक पे मिल सकते हैं, दोनों जगह ही आपको इस तरह के होलसेलर मिलते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको सावधान रहना है। कुछ लोग जो मिलते हैं आपको होलसेलर के रूप में धोखाधड़ी वाले भी मिलते हैं, इसलिए आप अगर धोखाधड़ी से बचना चाहते हैं काम कीजिए, indiamart.com से सभी चीज़ों को अपने घर पे मंगा लीजिए। देखिए उसमें फ़ायदा क्या होता है, उसमें फ़ायदा ये होता है कि आपको B2B के जरिए सामान मिल जाता है। जैसे कोई मैन्युफैक्चरर है या कोई बड़ा होलसेलर है वो ही सामान दे रहा है आपको, कोई दुकान वाला नहीं दे रहा है। वहाँ पे आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होगा, आपका प्रोडक्ट जैसा है वैसा मिल जाएगा, रिटर्न भी हो जाता है, प्रोसेस हो गया। अब बात रही इसे दोस्तों मार्केट में सेल कैसे करेंगे। अब हमने बना लिए जी, सारे काम हो गए हमारे, अब इसे हम सेल कैसे करेंगे। तो आपको सेल कैसे करना है वो मैं समझा रही हूँ। देखिए आपको सेल करना है, ये आपने जो परफ्यूम बनाया है, अब आप ये देखिए, ये आज है, कल है, 10 साल बाद है, यानी चलता ही रहेगा। ये आपको भी पता है, परफ्यूम लगाना कभी कोई नहीं छोड़ेगा। आज से 100 साल पीछे चले जाइए, राजा महाराजा या किसी का भी समय था, उसमें ये परफ्यूम यूज होता था। तब इत्र बोलते थे, अब परफ्यूम बोलने लगे नई जनरेशन के लोग। लेकिन परफ्यूम यूज हमेशा ही होता रहेगा। इसका यूज सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो मैं आपको समझा दूँ सबसे ज़्यादा यूज कौन करता है। यानी जो लोग होते हैं ना 18 साल से लेके 35 साल के बीच के लोग इसे सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। तो आपको टारगेट उन्हीं को करना है जो 18 साल से 35 साल के बीच में हो। और ऐसे लोग ज़्यादातर कहाँ अपना टाइम बिताते हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे या तो सोशल मीडिया पे, या दूसरा ऑफिस में, या तीसरा समय बिताते हैं जहाँ पार्क होते हैं, जहाँ गार्डन होते हैं। अब आपको सेल करने के लिए क्या करना है, अपने यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सभी पे रील बना के डालनी है कि ये अच्छा परफ्यूम है, लॉन्च किया है इस तरह का। यानी आप एक एड क्लिप बनवा लीजिए, आप नहीं बना सकते हो अपने फ्रेंड से, किसी से भी बनवा लीजिए, या आप AI के जरिए बनवा लीजिए, एक एड क्लिप बनवा लीजिए और आप चलाते रहिए, अपने आसपास चलाते रहिए। उसके अलावा क्या करना है, जो आपके आसपास जितनी भी डिग्री कॉलेज हैं, जितनी भी इंटर कॉलेज हैं, क्या करना है, वहाँ अपना स्टॉल लगाना है अपने नाम का। जैसे आपने किसी भी तरह का नाम रखा हो अपने परफ्यूम का, वही आपने बैनर बना के और सारी चीज़ें वहाँ लगा के लगाना है। देखिए 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने करके देखिए, और 6 महीने आपके जिले में, आपके राज्य में आपका नाम हो जाएगा। ये आपने सही से मेहनत की ना तो पूरे राज्य में आपका नाम हो जाएगा। ध्यान रखना इस चीज़ को, सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा पावर होती है। अगर आप सोशल मीडिया का सही से यूज करेंगे तो सोशल मीडिया में इतनी पावर है कि पूरे भारत में आपका ब्रांड छा सकता है। सही चीज़ का आपको इसमें यूज करना है। आप इसमें जो परफ्यूम डाल रहे हो ना
वो हाई क्वालिटी की और अच्छी होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया ना, ऐसे सजेशन करना है, 10 लोगों को लगवा के दिखाना है कि कौन सी अच्छी है, कौन सी बेस्ट है। जो लोग बोलते हैं वही बेस्ट है, आप जो बोल रहे हो वो बेस्ट कतई नहीं है। लेकिन पहले आपको बेस्ट देखना है, फिर उसके बाद लोगों का फीडबैक लेना है, वो बोलते हैं वही बेस्ट है। अब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ ऐसी चीज़ें जो समझ में नहीं आ रही है, कोई ऐसा बड़ा पैसा बताइए जो समझ में नहीं आ रहा है। मान लीजिए आप 100 बोतल खरीदते हो, इस प्रकार से इतने रुपए की बोतल का चार्ज आता है, और 100 बोतल खरीदते हो तो कितना चार्ज आया। 500 ml परफ्यूम खरीदते हो, बोतल 100 और 500 ml परफ्यूम, अब लगा लीजिए कितना खर्चा आ रहा है आपका। ज़्यादा खर्च नहीं है ना, मामूली खर्च है ना, लेकिन इसमें प्रॉब्लम बहुत है, इसमें मेहनत बहुत लगेगी। न जाने आपको कहाँ कहाँ भागना पड़ेगा, न जाने आपको किधर किधर अपना प्रचार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इस काम को आप ही नहीं कर रहे हो, आपसे पहले लाखों लोगों ने किया है, लेकिन लाखों लोगों ने बहुत मेहनत की है। ऐसे ही नहीं किसी चीज़ का ब्रांड बन जाता है। ब्रांड बनाने के लिए 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके ब्रांड बनता है। अगर आपको सही से ब्रांड बनाना है, सही से अपना नाम करना है, तो आपको इस चीज़ पे लगना चाहिए। एकदम अच्छा सजेशन है, अगर आप चाहें तो जा सकते हैं, अन्यथा आपका मन नहीं है तो आप किसी और बिजनेस की तरफ जा सकते हैं। लेकिन हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके लिए ये बिजनेस आइडिया कैसा रहा, सही रहा या नहीं रहा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।